अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़म्मिल अली है और आप देख रहे हैं ऑल इन वन। दोस्तों, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें कवर की थी। दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 2 में द गोल ऑफ फर्म देखा था, जिसकी 3 कैटेगरीज थी। जिसकी फर्स्ट वैल्यू क्रिएशन, जिसमें हमने देखा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दोस्तों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बुनियादी मकसद होता है हर कारोबार का ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाया जाए। इसके साथ साथ हमने देखा था मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। दूसरे नंबर पे था एजेंसी प्रॉब्लम्स। एजेंसी प्रॉब्लम से हमने दोस्तों ऑनर और मैनेजर के ताल्लुकात को डिस्कस किया था और इनके दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को देखा था कि एक फर्म के ऑब्जेक्टिव्स और ऑनर के ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ होते हैं। तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। दोस्तों, इसमें हमने CSR को डिस्कस किया था कि CSR होते क्या हैं, उसके साथ स्टेक होल्डर्स को देखा था, स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं और क्या होते हैं, और इसके साथ इन्वायरमेंट्स को डिस्कस किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस था। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट हम करते हैं अपना तीसरा लेक्चर, जिसका टॉपिक का नाम है कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होते हैं? द सिस्टम बाय विच कॉरपोरेशन आर मैनेज एंड कंट्रोल। ये एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से एक कॉरपोरेशन को मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। इट इनकम्पासेस द रिलेशनशिप्स अमंग अ कंपनीज शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स। कंपनी के शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, मैनेजमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, उससे घेरा होता है ये सिस्टम सारा। दोस्तों, इस सिस्टम पर अप्लाई करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 2002 में, जिसका नाम है सार्बेन्स-ऑक्सली एक्ट ऑफ 2002। ये यूएसए के सेनेटर पॉल सार्बेन्स और रिप्रेजेंटेटिव माइकल ऑक्सली के नाम से बनाया गया था। इन दोनों ने ही रिप्रेजेंट किया था। ये एक्ट पास हुआ था 30 जुलाई 2002 में। इस एक्ट को बनाने का मकसद क्या था और क्या ज़रूरत पड़ी थी? इंडिपेंडेंट ऑडिट्स। इसका जो बुनियादी मकसद था वो था कि ऑडिट को खुद मुख्तार किया जाए, आज़ादाना तरीके से कंपनीज का ऑडिट किया जाए, किसी प्रेशर में ना आकर कोई ऑडिट हो। इसके साथ साथ स्टॉप स्कैम्स, धोखाधड़ी, फ्रॉडबाजी को ख़त्म करने के लिए, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स, जो कंपनीज़ में ऑडिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन अकाउंटिंग सिस्टम, और पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम में। दोस्तों, इस एक्ट में ये ज़ाहिर किया था कि CEO को ये बता दिया गया था कि अगर कोई कंपनी में फाइनेंशियल कोई फ्रॉड होता है तो उसका ज़िम्मेदार CEO होगा। एप्लीकेबिलिटी। दोस्तों, ये अब एक्ट किस किस के ऊपर अप्लाई किया जाता था? ऑल लिस्टेड पब्लिक कंपनीज इन USA। US में जितनी लिस्टेड कंपनीज पब्लिक थी उन पर अप्लाई होता है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल कंपनी हुज इक्विटी एंड डेब्ट रजिस्टर्ड इन SEC, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जिस कंपनीज के इक्विटी एंड डेब्ट्स रजिस्टर्ड थे उन पर भी अप्लाई होता है। पब्लिक कंपनीज पर अप्लाई होता है और प्राइवेट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होता। दोस्तों, एक्ट तो तैयार हो गया था, लेकिन अब इसका अप्लाई कराने के लिए और इसकी निगरानी करने के लिए एक कॉरपोरेशन बनाई गई थी, एक बोर्ड बनाया गया था जिसका नाम पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड था। प्राइवेट सेक्टर नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन, ये प्राइवेट सेक्टर था और नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन थी। क्रिएटेड बाय द सार्बेन्स-ऑक्सली एक्ट ऑफ 2002 ओवरसील, ये तश्कील दिया गया था सार्बेन-ऑक्सली के ज़रिए, एक्ट के ज़रिए ये तश्कील दिया गया था। और टू ओवरसी द ऑडिटर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड फर्दर द पब्लिक इंटरेस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव। इसका काम था कि इन्वेस्टर के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करना और पब्लिक की दिलचस्पी को बेहतर बनाने के लिए इन पब्लिक कंपनीज़ के ऑडिटर की निगरानी करना और इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट्स को इंडिपेंडेंट रखना।
दोस्तों ये कॉरपोरेशन, ये बोर्ड निगरानी करता था कि हर कंपनी में ऑडिट इंडिपेंडेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों यहाँ तक कॉरपोरेट गवर्नेंस का टॉपिक ख़त्म होता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होते हैं, इस पर अप्लाई करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था उसकी क्या ज़रूरत थी और क्या पर्पस था और वो किन किन कॉरपोरेशन पर अप्लाई होता था। दोस्तों यहाँ तक हम देख चुके हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हैं। पहले दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, फिर प्रेसिडेंट जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस जिसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहते हैं, जो कंट्रोल करता है फाइनेंस डिपार्ट को। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रिंसिपल ऑपरेशन होता है जो कंट्रोल करता है ऑपरेशन डिपार्ट को। इसके साथ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, और मार्केटिंग का होता है मार्केटिंग डिपार्ट को करता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंट्रोल करता है वाइस प्रेसिडेंट कंट्रोलर और वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरर। जो कंट्रोलर होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सिर्फ कंट्रोल करते हैं आम रूटीन अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट, पेपल, पेरोल वगैरह। और जो वाइस प्रेसिडेंट दूसरे होते हैं ट्रेजरर, वो प्लानिंग, मैनेजमेंट, एनालिसिस और डिसीजन वगैरह लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।